हाँ जी, पास एडजस्टमेंट जी, बाय डूइंग एडजस्टमेंट एंट्री होता है जी, एंड बाय डूइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज होता है। जब बाय डूइंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री है तो हम एक ही एंट्री पास करते हैं और उस एंट्री में इन्वॉल्व होते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स्ड है। और जब हम एंट्रीज के साथ खेलते हैं तब हम खेलते हैं विद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां अप्रोप्रिएशन लिखा तो जीरो है जी। पहले जो आपका सेटअप है विद द हेल्प ऑफ एंट्री वो वाला करते हैं जी। उसमें जो है जी हमारा क्वेश्चन जो है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो दो हैं जी। एक सिंगल ओमिशन या सिंगल एरर और एक मल्टीपल ओमिशन या मल्टीपल एरर। जो हमारी सिंगल ओमिशन या सिंगल एरर है उसे हम डील करते हैं बाय पासिंग, बाय राइटिंग इंग्लिश। हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड, देयरफॉर इट शुड बी credited and resulting amount should be debited in their profit sharing ratio. Here interest on capital is credited less, therefore it should be credited and resulting amount should be debited. Here interest on capital is credited more, therefore it should be debited and resulting amount should be credited. Here interest on drawings was not debited, therefore it should be debited and resulting amount should be credited. Here interest on drawings was wrongly debited, therefore it should be credited and resulting amount should be debited. The profits of the last 3 years were distributed in 3:2:1, but there was no partnership deed. So the profits were distributed in 3:2:1 means they were credited in 3:2:1. So now they have to be debited in 3:2:1 and the resulting amount should be credited equally. ये है जी आपका सिंगल एरर का सेटअप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, नहीं दिया, कम दिया, ज्यादा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना था, कर लिया, करना था, नहीं किया। प्रॉफिट गलत रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इन सब की कार्रवाई जो है वो हम कर देते हैं विद गिविंग द इंग्लिश, राइटिंग द इंग्लिश एंड देन डूइंग द एडजस्टमेंट टेबल। लो जी, पी एंड क्यू पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आओ इक्वली। कैपिटल कौन सी है? फिक्स। तो एंट्री में आपने कैपिटल अकाउंट लिखा तो जीरो एंट्री का। पार्टनरशिप डीड दे कह रहा था जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितने परसेंट, और आपने नहीं दिया जी। हाँ जी, अब मैं करके कुछ नहीं दिखा रहा जी। वर्किंग नोट आपका ऊपर जो है जर्नल का फॉर्मेट बनेगा जी। उसके बाद सारी जो है वो आपकी वर्किंग है। वर्किंग में आप जी पी एंड क्यू कैपिटल लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाओगे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। उसके बाद आप लिखोगे हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड, देयरफॉर इट शुड बी क्रेडिटेड एंड रिजल्टिंग अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद जनाब बनेगा आपका एडजस्टमेंट टेबल, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हमारे पास पार्टनर्स हैं जी पी एंड क्यू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा जी 1,00,000 का 10%, 10,000 और 5,000, टोटल आ गया जी 15। पीएसआर जो है जी वो है इक्वल 75 एंड 75। डन जी। अब आपने जो ज्यादा होता है वहां लिखना होता है। ज्यादा है क्रेडिट, कितना ज्यादा है? ज्यादा है डेबिट, कितना ज्यादा है? क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट जिसमें एंट्री पास्ड फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा है जी? less. Here interest on capital was credited 3% less, therefore it should be resulting amount should be in there. हाँ जी, here interest on capital was allowed 1% more, therefore it should be and resulting amount should be in their profit sharing ratio. हाँ जी, कैसे प्रॉफिट्स बट रहे हैं जी? कैसे बट रहे हैं जी? डीड है, पार्टनरशिप डिडंट स्पेसिफाई द पीएसआर। तो प्रॉफिट कैसे बटने चाहिए थे? कैसे बट चुके हैं? तो वापस भी कैसे लोगे और क्रेडिट कैसे करोगे? डन है जी यहां तक? जल्दी बोलो।
क्वेश्चन नंबर 57 जी, पिछले 3 साल के प्रॉफिट जी कैसे बढ़ चुके हैं? गलत जवाब, इक्वली। तो वापस भी कैसे आएंगे जी? 3 साल के प्रॉफिट्स को आप एडअप करोगे, वॉट एवर द टोटल कम्स आउट, उस टोटल को आप एडजस्टमेंट टेबल में डेबिट करोगे 1:1:1 और क्रेडिट करोगे 3:2:1। डन है जी? क्वेश्चन नंबर 62, ड्राइंग से रखिए जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज चार्ज्ड, द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट। क्या हो चुका है? गिव मी इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या हो चुका है? डेबिट। तो अब क्या करेंगे? जो डेबिट हो चुका है उसे क्रेडिट करेंगे, टोटल आएगा उसे डेबिट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे बड़ी बेवकूफी आप लोग करते हैं जी, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ही गलत निकालते हैं। 3000 इंटू 12 इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू, प्लीज चेक कीजिए एवरी मंथ लिखा, ना बिगिनिंग लिखा, ना मिड लिखा, ना एंड लिखा है। 6/12 कहानी क्लियर है जी? चलो जी, इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन नहीं है जी जो आपके टेस्ट में पड़े हुए हैं। तीन साल दे रखे हैं जी। कैपिटल्स आपकी हैं फिक्स्ड, कैपिटल्स हैं आपकी 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम नहीं दिया तीनों साल। अब 40,000, 30,000 और 20,000 आ गया जी। जल्दी बोलिए, पहले साल ये किस रेशो में डेबिट होगा? 3:2:1। फिर आप इसे देंगे दूसरे साल 40, 30 और 20, फिर से कितना आ गया जी? 90,000। दूसरे साल ये किस रेशो में वापस होगा? तीसरे साल ये किस रेशो में वापस होगा? आपके पास एक रो में 3 क्रेडिट होंगे और 3 डेबिट होंगे, उन्हें आप रफ वर्क में ऐसे लिख लेंगे जी, डेबिट और क्रेडिट। जो ज्यादा होगा उस साइड पे लिख देंगे जितना ज्यादा होगा। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जी, हमने 3 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3 साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, हो सकता है दे दिया हो और देना नहीं था, सेम चीज होगी लेकिन जगह डिफरेंट होगी। फिर पहले क्या किया जाएगा? डेबिट, और जो आंसर आएगा उसे रेशियो में क्या किया जाएगा? क्रेडिट। इज दैट ओके जी? इन सब जगहों पे आपकी सिंगल एरर है, ये भी आपकी सिंगल एरर है बट इन मल्टीपल ईयर्स। उसके बाद आपके पास सेटअप जो है जी वो आता है मल्टीपल एरर्स का। पढ़ो जी। सिंगल एरर, मल्टीपल एरर, सुना नहीं जी? मल्टीपल एरर मेरी इंग्लिश का साथ हम छोड़ देते हैं और हम पकड़ते हैं स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी credited in 99% केसेस।
एक क्वेश्चन आता है जी डेबिटेड वाला, आपके टेस्ट में पड़ा है, वहां से कर लेना। टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन, यहां पर जी आपके पास अनन्या है, भावी है और चांदनी है जी। क्या भूल गए जी? सैलरी कितनी जी? 1500 इंटू 12 18,000 जी, अनन्या और चांदनी। डन हो गया जी। भाभी की सैलरी है जी 4,000 पर एनम। प्रॉफिट जी, रिमेनिंग प्रॉफिट आता है जी, फॉर्मूला याद है रिमेनिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन रिजर्व इफ एनी गिव्स यू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, द अदर नेम इज रिमेनिंग प्रॉफिट। हाँ जी, प्रॉफिट जी 80,000। आपके क्वेश्चन में रेशो कितनी गिवन है जी? 1 के 2, 1 बस जी। फिर 80,000 का आपका प्रॉफिट है जी, माइनस 18 18 36 से 4 40, 80 माइनस 40 जी 40,000। किस रेशो में बटेगा जी? 3 3 2, 3 3 6 2 8 8 5 5 3 15 जी, 5 3 15 5 2 10, 18 10 जी 28, 15 4 जी 19, 18 15 जी 33। एडजस्टमेंट टेबल जी 33 19 एंड 28, टोटल आ गया जी 80,000। कैसे बढ़ चुका है जी? अरे कैसे बढ़ चुका है 80,000? 3:3:2, तो वापस भी कैसे होगा? 3:3:2, 30 30 एंड 20 gives me 3,000, gives me 11,000 एंड gives me ये है जी 8,000 जी। कैपिटल्स फिक्स या फ्लक्चुएटिंग है, चेक कर लो जी। क्वेश्चन है साइलेंट कैपिटल्स आर, हाँ जी, ए बी एंड सी। भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नन्यास कैपिटल अकाउंट टू चांदनीज कैपिटल अकाउंट। सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में होता प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स in the profit sharing ratio of 3:2, whereas the question is silent regarding profit sharing ratio. फिर जनाब ये 3:2 में जाता? नो, ये जाता 1:1 में। लेकिन जब ये आप वापसी लेते तो वो वापसी होती 3:3:2 में। 99% केसेस में आपका रिमेनिंग प्रॉफिट हमेशा करेक्ट रेशो में बांटा जाता है। करेक्ट रेशो वो रेशो होती है जिसमें आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने थे। इनकरेक्ट रेशो वो रेशो होती है जिसमें आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हाँ जी, अब इसमें जी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ढूंढो। सिंगल एरर, मल्टीपल एरर्स। ओके, नेम द एरर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सही निकालिएगा। ड्राइंग्स हैं 50 60 और 30। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन इन लमसम। 50,000 का 10% 5,000, 5,000 ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं है 2,500। 6,000 का 10% 6,000 आधा 3,000। 30,000 का 10% 3,000 आधा 1,500। यहां तक क्लियर है जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कैपिटल केडी गिवन है जी, हमें कौन सी चाहिए जी? वो कैसे निकालनी है जी? एड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स आपके पास क्वेश्चन में कितने गिवन है जी? 1 लाख। कैसे बढ़ चुके हैं जी? 2:2:1, 40 40 एंड वी, यू विल गेट योर ओपनिंग कैपिटल। इसकी स्टेटमेंट जी, आशा निशा दिशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से निकाला दैट कम्स आउट 16 14 10। 16 14 10। उसके बाद है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था जी 2,500, 3,000 और 1,500। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी अंडर ब्रैकेट्स। नाउ कम्स योर रिमेनिंग प्रॉफिट। प्लीज, आपका प्रॉफिट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4 और 3 7 ही है जी, 25 15 4 4 3 7 माइनस 16 14 30 30 10 40। 1 लाख माइनस 40 60,000 प्लस 7 67,000। PSR प्लीज। 2:2:1, 5 5 1 5 3 15 5 4 20 13 400 26 800 26 800 13 400। इस क्वेश्चन में आप रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं भी निकालेंगे तो भी आंसर आएगा।
2200 हर क्वेश्चन में आ जाएगा, बिना रिमेनिंग प्रॉफिट निकाले आंसर, प्रोवाइडेड आपके क्वेश्चन में रेशो सिर्फ कितनी गिवन हो, 1। अब समझने की सिचुएशन में हो, चोपड़ा साहब वो देखो ऊपर, नीचे से तो कुछ नहीं समझ आना, तो किताब आपके पास ही थी। हाँ जी, 1 लाख का प्रॉफिट है, बच चुका है, हाँ के ना, कैसे? 2:2 40 वी डन जी। तो वापस भी कैसे लोगे? 40 वी, गुड। ये 67,000 किसका पार्ट है? 1 लाख का ही है, हाँ के ना? आप इसे दे कैसे रहे हो और वापस भी कैसे लोगे? तो इस 67,000 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसे दे भी 2:2:1 में रहे हो, ले भी 2:2:1 में रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी इंपैक्ट। आई प्रूव। 16,000 माइनस 2500, 13,500, 14 माइनस 3 11, 10,000 माइनस 1500, 8,500, 5 5 10 जी, 3 4, 5 8 13, 33,000 डन है जी। जल्दी बोलो, सुना नहीं जी मेरे को? हाँ भाई, रेशो 5 6 30 जी, 5 6 30, 6800, 68 इंटू 2 जी, 13,200, 13,200 एंड 6,600। हाँ जी, 300, हाँ जी, 2,200, 2,200 ही है ना जी। 66, 4, 1,900। आंसर चेक कर लो जी, आ गया जी सेम। 2,200, 300, 900, 1,900 डन है जी। तो अगर आपके क्वेश्चन में एक ही रेशो गिवन है तो आपका रिमेनिंग प्रॉफिट निकाले बिना भी क्वेश्चन आता है। आप नहीं करना चाहते ऐसे, आप रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना चाहते हो, उससे थोड़ी संतुष्टि हो जाती है, बिकॉज द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड जो है वो आपका प्रॉफिट के इक्वल आ जाता है और डेबिट भी इक्वल आ जाता है, तो आपको थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, होती है कि नहीं, आई डोंट नो कि ठीक है कि नहीं। अदरवाइज ये राजी टोटल इसका भी सेम ही आना जी। कहानी क्लियर है जी? हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज क्वेश्चन पढ़ो जी। क्या है? मल्टीपल ड्रॉइंग्स एंड मल्टीपल एडिशनल कैपिटल एंड मल्टीपल विड्रॉल्स, दैट इज योर क्वेश्चन। अब इसको करने का तरीका जी, सबसे पहला तो है ओपनिंग कैपिटल निकालना, वो तो निकल जाएगी जी, निकल जाएगी जी। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी जी तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल ऐड होगा और एडिशनल कैपिटल माइनस होगा। और अगर आपकी कैपिटल जो है जी वो फ्लक्चुएटिंग है, फिर सब कुछ ही होगा जी, ड्रॉइंग्स भी आएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा। इज दैट ओके जी? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? वो तो ओमिटेड था ना जी, ओमिटेड था, इसका मतलब दिया, इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मौजूद नहीं है। इज दैट ओके जी? तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई जी। अब ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स का क्या क्या है जल्दी बताओ। फर्स्ट में 25x जी क्या कर रहे हैं? एडिशनल कैपिटल कितने की जी? लोरी एडिशनल कैपिटल। और मिस्टर एक्स और क्या कर रहे हैं जी? विड्रॉ कब कर रहे हैं जी? कितना कर रहे हैं जी? 5 लाख विड्रॉल ऑफ कैपिटल। डन है जी? हाँ जी, मिस्टर एक्स की ओपनिंग कैपिटल जी यहां से निकाल लेते हैं जी, आ गई 12,50,000। ये आ गई जी ओपनिंग कैपिटल, साल के पहले दिन होगी ना जी। याद है कुछ फंडा कि टोटली ब्लैंक? हाँ जी, क्या करना? एक बात का जवाब दो, सितंबर आना है? आना है? आपने रहना है? दीर्घायु हो, है ना? स्कूल ने रहना कि उड़ जाना बम से? तुम्हारा पेपर होना है तो तुम्हारी कोई सोच है? कैसे करते? अगर मैं ना कराता कर लेते? फफा चैलेंज ये था कितने नंबर से? 7 से, 10 से, 17 से, 12 से, 15 से। व्हाट इज 12,50,000? गुड। ओपनिंग कैपिटल पे लगेगा पूरे साल का। व्हाट इज दिस?
एडिशनल कैपिटल कब है? 1 मई। साल कब खत्म हो रहा? यहां से लेकर यहां तक का कितने महीने हुए? 11। इस पे लगेगा कितनी देर का? 11 महीने का। ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? विड्रॉल। कब है? यहां से लेकर यहां तक कितने महीने? 6। कैलकुलेट करोगे, 3 आ गए जी आपके पास। ये पूरे साल का, ये 11 महीने का और ये 6 महीने का। इसमें एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होगा? ऐड। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होगा? माइनस। कहानी खत्म। इज दैट ओके जी? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएं। जिस दिन आपकी एडिशनल कैपिटल आ रही है उस दिन से लेकर साल के एंड तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, वो ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में ऐड करें। जिस दिन विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है उस दिन से लेकर साल के एंड तक का इंटरेस्ट निकालें और वो उन दोनों के इंटरेस्ट में से क्या कर दें? सबट्रैक्ट। Is that okay जी? Additional withdrawal capital is going to be same in both fixed and fluctuating. The only thing which is going to differentiate is the opening capital. So उसका इंटरेस्ट जो है वो आपका डिफरेंट आएगा। हाँ जी, वो ब्रैकेट चेक कर लेनी प्लीज। होगी नहीं चेक? क्वेश्चन में क्या है जल्दी बताएं। इसके ऐसा हम कर चुके हैं, ये रहा। इसमें भी ओपनिंग कैपिटल की बननी थी। हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कर लीजिए, आपकी सेम ही है जी। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का काम भी आपको आसान करके दे दिया। दे हैव ऑलरेडी गिवन टू यू दैट 3000 and 2000 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इज दैट ओके जी? प्लीज पूरा पढ़ लीजिए। पढ़ लिया जी? जल्दी बोलो। हाँ जी, केडी कैपिटल गिवन है जी। क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हो कि नहीं? जल्दी बोलो। दे चुके हो? कितना देना? कितना था? और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। डिविजिबल प्रॉफिट आपके दे रखे हैं जी, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिड नॉट स्पेसिफाई पीएसआर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो चार्ज करने को बोल रहे हैं, हाँ कि ना? बोलिए, क्या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लिया? जल्दी बोलो। कर लिया? क्वेश्चन पढ़ लो, इसी के लिए पढ़ने को बोला था आपको। उन्होंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स जो हैं वो आपकी इतनी है। अगर पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो जनाब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट ही नहीं गिवन, तो कहां से चार्ज करोगे? इज दैट ओके जी? तो अब ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। एक्स वाई जेड क्लोजिंग कैपिटल जी 150, 550 और लो जी 11 लाख। ड्रॉइंग्स हैं जी कितनी जी? 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख, यही है जी। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हो आप एट द रेट ऑफ, और प्रॉफिट भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। यस और नो? जल्दी बोलो जी। बताओ जी फिर आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके हो? पता है आपको? नहीं पता जी। 10% ही पता, अमाउंट नहीं पता। डिविजिबल प्रॉफिट पता है जी? बिल्कुल पता है जी। कितना है जी? 3 लाख। पीएसआर क्या है जी? इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, चेक कर लो हाँ कि ना? ओके जी। 4:1:1 3 लाख, 6, 5, 2 लाख 50,000, 50,000। बोलो जी ओके, क्लियर है जी? हाँ भाई, आपकी एरर क्या है? एक है कि 2 है? पहले ये बता दो। 2 है जी। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2% और दोगे और आप प्रॉफिट बांट चुके हो 4:1:1, लेकिन प्रॉफिट बंटने थे
1:1:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है नहीं अपने पास, निकालनी है। हाँ क्या ना? अब निकल जाएगी जी, जैसे पहले निकाली थी। दिस प्लस दिस माइनस दिस गिव्स मी ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी, जो कि आया 550। 550 इंटू 100 अपॉन 110, 11 5 जी 50 lakhs। व्हाट इज 50 lakhs? ओपनिंग कैपिटल। कितने परसेंट चाहिए आपको? 12 देना था, 10 दे चुके हो, कितना और रह गया? 2। 50 लाख का 2% जी, 5 लाख तो नहीं आएगा। 5 लाख है जी, देख लो जी। ओके जी, कितने परसेंट दे चुके हो जी? सुना नहीं जी। कितने परसेंट देना है जी? 12। कितने परसेंट और देना जी? 5 लाख का 2% जी 10,000। डन जी। 10 लाख का 2% जी 20,000। 15 लाख का 2% जी 30,000। कितना डिविजिबल प्रॉफिट है भाई आपके पास? 3 लाख। 3 लाख आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। कैसे आता है जी डिविजिबल प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन माइनस करने के, तो आप 10% की एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट, उसी के बाद आया था आपका डिविजिबल, तो क्या माइनस नहीं हुआ जी? 2%। 3 लाख माइनस 60,000 गिव्स अस 2 लाख 40,000। व्हाट्स द रेशो? अब आपको सही रेशो में बांटना है कि गलत रेशो में बांटना है? सही रेशो है जी आपकी 1:1:1, 80 80 एंड 80 गिव्स अस 380 280 एंड 180। गलत है जी? ऊपर 10,000 है जी। ओके जी। 30 80 जी 30 80 जी 1 10 80 20 जी 1 लाख 80 और 10 जी 90,000। डन है जी। 90 1 लाख 1,10,000 टोटल बना जी 3 लाख। कैसे बढ़ चुका है? तो वापसी भी होगी जी 4:1:1, 2,50,000 एंड 50,000। डन है जी। नेक्स्ट पूछेंगे जी आपके स्कूल वाले ये भी। हाँ भाई क्या आ गया? एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। इसका जो रोल प्ले है जी, गेम है जी, वो बहुत सिंपल है। क्रेडिट डेबिट। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। 2 बंदों के बीच की गेम है, तीसरा बंदा अलाउड नहीं है। 2 बंदों का नाम है, तीसरा कोई बंदा नहीं आता जी। आपके आंसर में आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। नहीं आना जी। सिर्फ 2 बंदों के बीच की गेम है। जो देना है इसे क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसे करेंगे? अगर इनसे लेना है तो इनको करेंगे डेबिट, क्रेडिट किसे करेंगे? सारा क्वेश्चन सेम होता है जी, चाहे सिंगल एरर है चाहे मल्टीपल एरर है। इन्होंने मल्टीपल ही दे रखी है जी, सिंगल कर लेते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 3 2 देना भूल गए। हाँ जी, अब दे देना, देना है 2A 2B 2C। डेबिट किसे करूं जी? हो गया भाई, तेरा खेल तमाशा कर ले, शो लगा देते हैं तेरा एक। 10 5 3 2 बोलो जी। ओके, अब इसके बाद है डेड एंड। आगे क्या करें? अब आगे क्या करना है? आगे करना है खत्म। किसे खत्म करना है? इसे। यहां पे क्या होता दिख रहा है? खत्म कर दो। 2P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एप्रोप्रिएशन भूल जाओ। डन जी। अब डेबिट किसे करे? प्लेयर तो 2 ही थे, A B एंड C। अब किस रेशो में करें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो भी होगी जी। डन हो गया जी, कहानी खत्म। आप में से कोई बुद्धिजीवी लोग जो है इसके बाद मेरे को एक सिंगल एंट्री भी करके आते, देखो हमें पता है कि द रिजल्ट इज सेम। अरे मूर्खो, तुम्हें नहीं पता, इसीलिए तुम वो करके आ रहे हो। अगर वही करनी थी तो फिर ये क्यों करी?
तो यही दो एंट्रियां करनी है, इसको कंबाइन करके कोई एंट्री देकर नहीं आनी, वो मूर्खता शो करता है आपको कि आपको पता ही नहीं है टॉपिक क्या है. दैट्स अ टॉपिक विद पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री. दिस इज विद पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज. अब इस पे आ जाओ जी. मल्टीपल एरर पढ़ लो जी. इलस्ट्रेशन 56. क्या क्या भूल गए, फटाफट बोलो जी. रेम्युनरेशन भूल गए जी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए. प्रॉफिट किस रेशो में बांटने थे, कैसे बांट चुके हो? इक्वली. सबसे पहले वो काम करना जो कर चुके हो, उसे ठीक करना है. क्या कर चुके हो? प्रॉफिट्स बांट चुके हो. कैसे? तो वापस ले लो. पी क्यू आर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट. कितने के प्रॉफिट्स हैं जी? कैसे बांट चुके हो जी? 60 60 60. डन जी. ये एक हमने कर दी सफाई. अब हम कहां पर हैं? जीरो. आओ जी. फिर क्या भूल गए थे? किसको? लो जी. 2 आवर्स कैपिटल. कितनी जी? आगे बढ़ो जी. इंटरेस्ट ऑन, लिखना नहीं जी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी टू क्यू टू आर. कहना जी 5%. 3 लाख का 5% जी 15,000. 1,50,000 7500. 1,50,000 7500. 30,000 आ गया जी. आगे जी. डेड एंड. अब खेलो गेम. गेम का नाम डेबिट क्रेडिट. आपके पास पी एंड एल एडजस्टमेंट क्या पड़ा? कितने से पड़ा? तो मेरे को डेबिट भी चाहिए. कितने से? 180 से. लेकिन है कितने से? 66. 180 में 66 गए जी. 114. यही बनेगा ना जी. अब पी एंड एल एडजस्टमेंट को कितने से डेबिट कर देंगे जी हम? 1,14,000 से. क्रेडिट किसको करेंगे जी? पी क्यू और आर को. व्हाट्स द करेक्ट रेशो प्लीज? 5 2 10 जी. 5 2 10 जी ते 5 8 22 800. क्या रेशो है? 45 600. बाई 800. 2:1 जी. डन जी. अब आपके सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये जो क्वेश्चन है ध्यान से सुन लीजिए. दिस इज स्टेटमेंट. आर की सैलरी. दिस इज स्टेटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. दिस इज स्टेटमेंट रिमेनिंग प्रॉफिट. दिस इज एडजस्टमेंट टेबल. डेबिट वाला काम. 3 और 1 तीनों को आपने क्रेडिट कर दिया जी. और ये डेबिट कर. छोड़ो उसको, छोड़ो. कहानी समझ आ गई जी. बस. दिस इज एडजस्टमेंट एंट्रीज. अब इस साल नया शगुफा छोड़ा है सर जी ने. क्या है नया शगुफा? देखो. सैलरी का अकाउंट डेबिट कर दिया जी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. फिर अगले में चेक करो ना क्या कर दिया. क्रेडिट. फिर की खट्टा में तेरी हीर बन के. व्हाट्स द पूछी पूछी कीचू कीचू जो भी तुम लोग करते हो. हाँ क्या हुआ फिर उसका? क्या है नेट इफेक्ट? टू अंशुल कैपिटल अकाउंट. पागल है कुत्ते ने काटा. मैं दो एंट्री करेंगे. एक ही एंट्री से चलाएंगे हम. इज दैट ओके जी? अब यहां पे क्या सीन था चेक कर लो जी. किसको सैलरी देनी है जी? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अंशुल कैपिटल अकाउंट जी. अगे पी एंड एल कैपिटल पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पारुल अक्सा एंड अंशुल जी. अगे प्रॉफिट कैसे बढ़ चुका जी? वापस ले लो जी. फिर इक्वली पारुल अक्सा अंशुल टू पी एंड एल एडजस्टमेंट. उसके बाद गेम खेल लेना जी. डेबिट क्रेडिट. पांच एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के करना. एंट्री मांगी है कि एंट्रीज स्पेशली बीसीएम एंड सराबा नगर कॉन्वेंट. फिर तुम्हारे रिस्पेक्टेड सर बोलेंगे क्यों ट्यूशन पे किया नहीं था? ट्यूशन पे सब किया था. ट्यूशन पे वो भी किया था जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था. सेवेंटी फोर. पढ़ो प्लीज.
हाँ जी, व्हाट्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 50,000, 30,000 और 20, टोटल करना। टोटल प्लीज, पल्ले नहीं है हमारे। 78,000। क्वेश्चन कॉम्बो अप्रोप्रिएशन और मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट विद पास्ट एडजस्टमेंट। आपके पास कितना प्रॉफिट है जी? 5:3:2। 39,000 जी। 8 24, 7 21 22, 400 जी। 78 14 15 600। ये आपने 78,000 को रेशो में बांट दिया जी। अब क्वेश्चन पढ़ लो। भूल गए, ज्यादा दे दिया, क्या कर दिया, जल्दी बताओ। हाँ जी, तो जी एडजस्टमेंट टेबल में से क्रेडिट कर देना जी। टोटल आएगा 78,000, डेबिट कर देना जी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। प्लीज, कर ही रखा जी मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लो। बीते काल की बातें, कोविड, प्री कोविड एरा, बीसी। तुम्हारी भाषाड़ा बीसी ने जी, इट्स बिफोर कोविड, नॉट क्राइस्ट, बिफोर कोविड जी। क्या क्या भूल गए जनाब? और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट कितना है जी अपने पास? 1.5 लाख है जी प्रॉफिट। डन है जी। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी। कैपिटल केडी है जी, पहले चेक कर लो। क्लोजिंग। क्लोजिंग से कहां जाना पड़ेगा जी? कैपिटल आपकी फिक्स नहीं है जी, कैपिटल आपकी फ्लक्चुएटिंग है। पहला काम होगा जी ओपनिंग कैपिटल निकालना। ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो आपके पास आएगा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आपका टोटल होगा जी, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टोटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करने के बाद भी आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा, मतलब जो टोटल अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी जी? 1,50,000 से। किससे ज्यादा होगी जी? करूं टाइम वेस्ट? मैं तब करूं अगर ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आ जाओ, फिर तुम सही करके आओ। मजा तो तब है। 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख ले आओ जी। ड्रॉइंग्स 20,000 इंटू 12, 2,40,000। बॉबी 50,000, 1 लाख। विनीत 1 लाख। प्रॉफिट्स 1.5 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, 5 3 60 60 30। ये माइनस होना, ये प्लस होना जी। 8 2 10, 10,40,000, 9,80,000। 6 1 7 7 माइनस 60, 6,40,000। 4 1 5 माइनस 3, 4,70,000। ठीक है क्या नहीं? मेरे को नहीं पता जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जी कितने परसेंट है? 98,000, 64,000 एंड 47,000 टोटल जी। 9 ते 6 15, 1,62,000। आपके पास कितना? स्टेटमेंट याद है जी? स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। हाँ जी, ये देना जी आपने उनको कि नहीं देना? पहले चेक कर लो। देना है जी। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जी 1 लाख 1 लाख 1 लाख इंटू 6%, 6,000 6,000 इंटू 5 बाय 12, 12 5 5 5 25। ये निकला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6,600, 4,500 एंड 2,500। डन हो गया जी। जल्दी बोलिए। ये आपने उनको देना है, ये आपने इनसे लेना है। बोलो जी। ओके है? जल्दी बोलिए। हाँ जी, रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा जी। कितनी अमाउंट आती है जी? 10 6 4 7 6 1 91 400। उसके बाद जी 64, ये आ गया जी आपका 59,500। और ये आ गया जी 45,500, 46 ना 44,500। हाँ भाई, ये दे सकते हो आप? जल्दी बोलो। नहीं, क्योंकि इतने पैसे आपके पास है ही नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं जी? ना जी, 1,63,600। 1,00,000
1,63,600 1,63,600 को बांटना है कैसे? 98, 64, 47 इज दैट ओके जी? वो तो बट ही नहीं पाएगा। हो गया, चलो डन। इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं खराब कर सकता, सॉरी। हाँ जी 65 जी, हरी अप। देखो मेरे को सिर्फ कमीशन निकाल के बता दो, सीधा कमीशन कैसे निकलेगा? कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग बट बिफोर चार्जिंग। मेरा सवाल आपसे इतना है जी, 5/100 के 5/105, 5/100 के 5/105, 5 बस हो गया। हैप्पी बर्थडे। कहां लिखा है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन? अरे ट्रांसलेट तो कर लो। 5% ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना है? बस जी कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60 40 20 1,20,000 इंटू 5 6,000। प्रॉफिट आपके पास है जी 80 माइनस 6 74,000। 74,000 के ऊपर जी आपको इंटरेस्ट लगाना 5%। ब्रैकेट चेक कर लो जी, सीबीएसई 2019। तो कमीशन निकालना जी, बाकी आपकी मल्टीपल एरर्स हैं। याद आया जी कुछ? अंदर वाली एंड बाहर वाली केडी कैपिटल है जी? जल्दी बोलो जी। क्लोजिंग कैसे पता चला जी? बिल्कुल ठीक है जी। ऐड क्या करनी है जी? हाँ जी बताओ। पेपर में आ जाना सितंबर में। जुगाड़ बताया था, समझ तो आता नहीं। बाहर माइनस अंदर, बाहर माइनस कितना 6। बी पे भी लगाओ जी, बाहर माइनस अंदर। 20 माइनस 0 20। डन जी। एक तो ये बेवकूफी होगी, यहां पे गलती होगी, ये ठीक है, ऐसे ही करना है। दूसरी बेवकूफी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हाँ जी बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किस पे चार्ज करोगे? यू हैव 3 ऑप्शंस, 10,000, 4,000, 6,000। जल्दी बोलो जी। 10,000 बिल्कुल जी, क्योंकि आपकी ड्रॉइंग्स कितनी है 10, उसमें से 4 अभी तक पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं गई, तो कितनी चली गई 6। कितने की ड्रॉइंग्स ने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कम कर रखा है 6,000, तो बढ़ाएंगे भी किससे 6,000 से। आपकी ड्रॉइंग्स इन टोटालिटी कितनी है 10। कभी भी अंदर कम और बाहर, अंदर ज्यादा और बाहर कम नहीं होगा, हमेशा बाहर ज्यादा होगा। यहां एट द मैक्स दोनों आपस में क्या होंगे जी इक्वल। डन है जी? तो जल्दी बोलो भाई। मंजीत इसको बंद करके चलाना। हाँ बंद करके, ऑफ करके।